और आदित्य की है, जो एक पति पत्नी थे। रिया 2 महीने से प्रेग्नेंट थी और दोनों अपनी आने वाली खुशियों को लेकर बहुत खुश थे। लेकिन आदित्य दरअसल एक अजीब बीमारी से जूझ रहा था, जिसकी वजह से उसका पेट हमेशा फूला रहता था। देखने वालों को वो बिल्कुल रिया की तरह ही प्रेग्नेंट लगता था। शहर के लोग उन दोनों को देखकर बिल्कुल खुश नहीं थे और चाहते थे कि दोनों शहर छोड़कर चले जाएं, क्योंकि लोगों को लगता था कि इन दोनों की वजह से शहर में गंदगी फैल रही है। लेकिन रिया और आदित्य को लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। एक दिन रिया बाजार गई और जब लौटी तो घर में मातम पसर चुका था। बाथरूम में आदित्य की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। वो नजारा देखकर रिया सदमे में वहीं बेहोश हो गई। जब अस्पताल में आंख खुली तो पता चला कि उस सदमे की वजह से उसका 2 महीने का बच्चा भी नहीं बचा। एक ही दिन में उसकी गोद भी उजड़ गई और मांग भी। पुलिस ने इसे एक्सीडेंट बताकर फाइल बंद कर दी, लेकिन रिया का दिल जानता था कि यह हत्या है। उसने खुद सुराग ढूंढना शुरू किया। घर की तलाशी लेते वक्त उसे फर्श पर एक महंगा शर्ट का बटन मिला, ऐसा बटन जो आदित्य कभी पहनता ही नहीं था। रिया उसी ब्रांड के शोरूम गई और लिस्ट निकलवाई कि पिछले 6 महीने में ये शर्ट किसने खरीदी है। उस लिस्ट में 5 नाम थे। रिया ने चेहरा छिपाकर एक एक करके बहाने से सबके घर जाकर जांच करी, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन जब वो 5वें पते पर पहुंची तो उसके कदम जम गए। वो घर किसी और का नहीं, उसके अपने पिता का था। तो उसने 5 घरों में से एक घर हटा दिया, जो कि उसके पिता का था, क्योंकि उसके पिता तो कातिल नहीं हो सकते। वो वहीं से वापस अपने घर लौट गई। लेकिन जिन पे उसको विश्वास था वही लोग उसके विश्वासघात थे। दरअसल असली कातिल उसका पिता ही था। उसी ने आदित्य का खून करा। दरअसल उसका पिता उनके इस रिश्ते से खुश नहीं था और समाज के तानों से वो परेशान हो गया था। समाज के ताने, तेरा दामाद भी प्रेग्नेंट है, उससे बर्दाश्त नहीं हुए थे। अपनी झूठी शान की खातिर उसने अपने ही हाथों से आदित्य का गला घोंटा था और उसी हाथापाई में वो बटन वहां गिर गया था। आज वो रिया के आंसू पहुंच रहे हैं, लेकिन रिया को खबर भी नहीं कि उसकी दुनिया उजाड़ने वाला हाथ उसी के सर पर रखा है। रिया आज भी कातिल ढूंढ रही है। सबूत आंखों के सामने है, लेकिन खून के रिश्ते ने उसे अंधा कर दिया है। इसे कहते हैं आस्तीन का सांप।